नमस्कार। हम तो सवाल पूछेंगे, है अंधेरा बहुत, अब तो सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। ये दो लाइन बिहार में सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से चल रही है, क्योंकि बांकीपुर में इतिहास लिखा गया है। प्रशांत किशोर ने इतिहास रच दिया है और बीजेपी के किले में इतनी बड़ी सेंधमारी हुई है कि पटना से दिल्ली तक की सत्ता हिल गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट बीजेपी हार गई है और प्रशांत किशोर ने बांकीपुर सीट जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। जो दावे किए जा रहे थे वो हकीकत में बदल गए हैं और बीजेपी की सारी बातें, बीजेपी के सारे दावे हवा में झूल गए और बांकीपुर की जनता ने बता दिया कि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता से बढ़कर कुछ नहीं होता। भले ही बीजेपी ने दुनिया भर की बातें की, लेकिन जीत का सेहरा प्रशांत किशोर के सिर पर बंधा और जैसे ही पीके ने चुनाव जीता, पीके बीजेपी पर हमलावर हो गए। सबसे पहले आपको प्रशांत किशोर का बयान सुनाते हैं। चुनाव जीतते ही उन्होंने कह दिया कि बीजेपी सम्राट को हटा दे। ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं, किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। एक तरफ प्रशांत किशोर की शानदार जीत हुई, वहीं आरजेडी उम्मीदवार ने सरेंडर कुछ ऐसा किया कि तेजस्वी यादव के होश उड़ गए हैं। नीरज सिन्हा तो चुनाव हारे ही हारे, आरजेडी कहीं की नहीं रही, जमानत जब्त हो गई। तेजस्वी यादव के इस वक्त होश उड़ चुके हैं और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिरकार बांकीपुर में बीजेपी के किले में इतनी बड़ी सेंधमारी कैसे हो गई। कैसे प्रशांत किशोर ने मेहनत, परिश्रम और अपनी छवि के अनुरूप प्रदर्शन किया और बांकीपुर में जनस्वराज पार्टी जीत गई। आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे। ऐसे में आज के डिबेट का सवाल, बांकीपुर में रचा इतिहास क्या बदल जाएगी बिहार की राजनीति, और बीजेपी के किले में सेंधमारी, पीके की जीत किस पर भारी। तो आज चर्चा में मेरे साथ भूपेंद्र यादव जी, बीजेपी के प्रवक्ता, जनस्वराज से संजय ठाकुर जी, कांग्रेस से रोशन सिंह जी और बतौर राजनीतिक विश्लेषक आदित्य राज सिंह जी जुड़े हैं। तो सबसे पहले संजय जी, आज आपका दिन है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बांकीपुर में इतिहास रच दिया है, तो पहली प्रतिक्रिया जनस्वराज पार्टी की ओर से। ये सम्राट सरकार के आतंकवादी आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ मैंडेट है। ये बिहार की जनता, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये मैंडेट है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को समाज ने देख लिया कि ये किस तरह से जातवाद, धर्मवाद और सांप्रदायिक हिंसा फैलाकर देश में राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों की हार है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो छात्रों पर, नौजवानों पर, बच्चों पर, बच्चियों पर, युवाओं पर जो लाठियां बरसाई है गांधी मैदान से लेकर जंतर मंतर तक, ये इसकी क्रूरता की हार है। और जिस तरह से बिहार में पुलिस का आतंक राज बना हुआ है, जंगल राज पार्ट 2 का नेतृत्व करता सम्राट चौधरी बने हुए हैं, ये उनके कृतित्वों की हार है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये बड़ी सबक मिली है। इस हार से उनकी चेतना जागृत हो, अन्यथा पूरे बिहार से उनका सुपड़ा साफ होना तय। संजय जी, आप और भूपेंद्र जी मेरे साथ डिबेट में लगातार बने हुए थे। आप दोनों जीत को लेकर दावा कर रहे थे, लेकिन एक तबका जीत गया और दूसरा तबका हार गया। लेकिन इस जीत के क्या मायने हैं संजय जी, जरा मुझे यह बताइए। अब यहां से आप बिहार की राजनीति में अपनी पार्टी को कहां देख रहे हैं और प्रशांत किशोर बिहार के लिए क्या कुछ करने वाले हैं। ये बिहार के भविष्य और तकदीर के बदलने का चुनाव था। ये सम्राट सरकार के खिलाफ मैंडेट तो था ही, ये शुरुआत हुई है
कि बिहार में इनकलाब आ चुका है। बिहार और बांकीपुर की जनता ने पूरे बिहारियों को संदेश दिया है कि प्रशांत किशोर तुम आगे बढ़ो, बिहार तुम्हारे साथ है। ये नारा बुलंद किया है। बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है प्रशांत किशोर के नेतृत्व में। और जितने प्रशांत किशोर जी ने पद यात्राएं करी, घूम घूम करके लोगों को जगाया कि जात पात धर्म मजहब और दलगत राजनीति से ऊपर उठिए, तब जाकर बिहार का नवनिर्माण हो सकेगा। बांकीपुर की जनता ने दलगत, जातिगत, सांप्रदायिक सब तमाम सोचों से अलग उठकर बिहार के नए भविष्य के निर्माता के रूप में प्रशांत किशोर जी को मुंतखब किया है। और इस इंतखाब ने पूरे बिहार को, पूरे देश को एक संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की क्रूरता जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इनके भ्रष्टाचार, इनके राम विरोधी आचरण, धर्म विरोधी चरित्र वो अब समाज स्वीकार नहीं करने वाला है। संजय जी, आपने तो बता दिया कि आप कैसे बिहार को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर के बयान से साफ साफ समझा जा सकता है कि उनका पहला टारगेट मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। तो क्या आप लोग सम्राट चौधरी का इस्तीफा कराकर ही मानेंगे बिहार में, जिस तरीके से पीछे पड़े हुए हैं? अब तो अगर भाजपा को और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उनके उन 40 स्टार प्रचारकों को, उनके मंत्रिमंडल के लोगों को थोड़ी भी हया होगी, शर्म होगी, तो ये सम्राट से इस्तीफा उसी धर्मेंद्र प्रधान की तरह मांग ले, हटावे, लगा किसी जो के आदमी को बनाए, हम लोग स्वीकार करेंगे। अब रही बात, धर्मेंद्र प्रधान भी अगर शुरुआती दौर में इस्तीफा दे दिए रहते तो ये दुर्दशा नहीं होती सरकार की। यहाँ भी अगर जल्दी नहीं इस्तीफा देंगे तो सड़क पर इनके खिलाफ, सदन में तो अब हमारा प्रतिनिधि प्रधान जी आवाज उठाएंगे ही, सड़क पर भी हम इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा संजय जी, जन स्वराज को बहुत ज्यादा गुमान हो रहा है इस जीत का? नहीं, गुमान नहीं है, ये बिहार की जनता की जीत है। बांकीपुर की महान जनता ने चुनाव लड़ा है। इनके तमाम नेताओं की नेतागिरी ठीक कर दी है उन्होंने। नितिन नवीन जी के बूथ पर हम लीड किए हैं। हम जो कैंडिडेट इनका नीरज सिन्हा है उसके बूथ पर लीड किए हैं। हम इनके कई मंत्री वहां हैं बांकीपुर में रहने वाले, उनके वार्ड में लीड किए हैं। इनको अगर थोड़ी भी शर्म होगी तो ये सम्राट के खिलाफ मैंडेट है, भाजपा के खिलाफ मैंडेट है, भाजपा के पुलिस राज, गुंडा राज के खिलाफ है। वोट के दिन भाजपाइयों ने जो तमाशा किया है आपने देखा। ठीक है संजय जी, आपके हिसाब से जीत का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? क्या भरत तिवारी का मुद्दा था, यूजीसी का मुद्दा था, जो अभी हाल में प्रोटेस्ट हुए वो मुद्दा था, या बिहार में जो प्रशांत किशोर लगातार बातें कर रहे हैं, सबसे मेन फैक्टर क्या था? सबसे मेन फैक्टर है जो प्रशांत किशोर जी बिहार के लोगों को जगाने के लिए जो बार बार अपील करते रहे हैं, गांव में घूमते रहे हैं, उसका व्यापक असर पड़ा। और इनका मुखर होना, इनका सभी उम्मीदवारों में सबसे योग्य, सबसे काबिल और सबसे बेहतर होना जनता की पहली पसंद बनी है। इसलिए नेताओं की नेतागिरी छोड़कर सभी मतदाता एक तरफा वोट कर दिया है। ठीक है, और भूपेंद्र जी ने आपको चुनौती दी थी, आप चुनौती जीत गए हैं। भूपेंद्र जी को क्या कहेंगे? भूपेंद्र जी को शुभकामना देंगे जो ऐसे ही अपने पार्टी के लिए झूठ प्रचार टीवी पर करते रहे, आइए भ्रम फैलाते रहे। चूंकि इन लोगों की यह फितरत है, भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना। चलिए ठीक है, रुकिएगा, भूपेंद्र जी से जवाब लेता हूँ। ये काम ही करते रहे, यही इनको कहेंगे। नहीं तो अगर बड़े भाई की तरह हैं तो ये अभियो सुधर जाए और उस आतंकी व्यवस्था से अपने को अलग कर ले। ठीक है संजय जी, सुनिए ना, भाजपा नहीं रही, भारत जलाओ पार्टी हो चुकी है। ठीक है भूपेंद्र जी, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, चुनाव में तो हार जीत लगी रहती है। अब आप यही कहेंगे मुझे पता है, लेकिन जो 200 क्विंटल लड्डू बन रहा था बीजेपी कार्यालय में, देख रहे हैं सन्नाटा पसर गया है। आखिर क्या कारण रहा? बीजेपी क्यों चुनाव हार गई? क्या आपने लोकतंत्र को हल्के में ले लिया है? क्या देश की जनता को हल्के में ले लिया है और आपने प्रशांत किशोर के सामने नीरज सिन्हा को उतार दिया? क्या यह बीजेपी की सबसे बड़ी भूल थी? देखिए, आपको मैं बता दूं कि बांकीपुर उपचुनाव में बांकीपुर की सम्मानित जनता ने जो मैंडेट दिया है उसको भारतीय जनता पार्टी एकदम सलाखों पर रखी है। रे भाई, जनता जनार्दन का निर्णय मेरे लिए सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर की सम्मानित जनता को सम्मान करती है
और हार में भी उनका साथ, जनता के साथ हमारी पार्टी रहेगी, और जीत में भी हम लोग सदैव थे। हमें 3 दशकों से भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, हमने सेवा किया, लेकिन इस बार क्या कमी रह गई, इस बात को जो है ना हमारी जो है ना पूरा आला कमान से लेकर के बिहार का जो भी उच्च स्तर के हमारे नेता हैं, सब लोग मिल बैठ करके हमारे कार्यकर्ता कहाँ चूक हो गई कि जनता हमसे जो है ना रुष्ट हुई, इसकी चिंता हमारी जो है ना भारतीय जनता पार्टी अवश्य करेगी। और रही बात कैंडिडेट का, तो कैंडिडेट हमारे भारतीय जनता पार्टी सदैव एक कार्यकर्ता को ही टिकट देती, और इन लोगों की तरह जो है ना हार जाने पर संवैधानिक पोस्ट पर आक्षेप नहीं लगाते, न तो ईवीएम पर आक्षेप लगाते। हम लोग अपने आप में आत्ममंथन करते हैं कि बांकीपुर की सम्मानित जनता जो भी मैंडेट दिया, हम लोग उनको स्वीकार करते हैं, और हम लोग हार करके भी उनके बीच रह करके सेवा करेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब रही बात, भाई साहब थोड़ा सुनिए, ध्यान रखिए, एक मिनट अरे सुनिए भूपेंद्र जी, सुन करके जाइए। संजय जी को दूसरे चैनल पे जाना है। एक छोटा सा सवाल, संजय जी एक मिनट, संजय जी एक सवाल का जवाब देंगे, बहुत छोटा सा सवाल है जी। आज जीत की क्या, जश्न की क्या तैयारियां हैं? आप देख ही रहे हैं, आपके कैमरामैन लगातार आपको फोटो दिखा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं, खूब जश्न मना रहे हैं, अबीर गुलाल खेल रहे हैं, लड्डू मिठाइयां बांटी जा रही है। अब बीजेपी ऑफिस में जो लड्डू बना है, वो जो 200 क्विंटल लड्डू बना है, तो बीजेपी के सब बट रहा है, तो सब बांकीपुर की जनता के बीच जो है ना हम लोग पिछवा दे रहे हैं, कोई नाला में नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करते आपकी तरह। गंदगी है उसी में जाके पटा दें, जितना गंदगी है बांकीपुर के नाला में उसी में जाके पटा दे। भूपेंद्र जी, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ ना कि बीजेपी ने प्रशांत किशोर को बहुत ज्यादा ही लाइटली ले लिया चुनाव में, कि पार्टी को लगा कि नितिन नवीन की सीट है, हमारी पारंपरिक सीट है, तो हम यहां चुनाव जीत जाएंगे, और प्रशांत किशोर का जो प्रदर्शन रहा था बिहार विधानसभा में, बीजेपी को लगा कि इस बार भी वही है, प्रशांत किशोर भले ही मीडिया मैनेजमेंट कर लें, भले ही चुनाव प्रचार में जो है बहुत आक्रामक दिखें, लेकिन बीजेपी को लगा कि ग्राउंड पर पीके सरदार साबित नहीं हो पाएंगे, और इसके चक्कर में सारे जातीय समीकरण टूट गए। आपको भी लगता होगा भूपेंद्र जी कि हर जाति में से इंदमारी हो गई, और बीजेपी को जिस तरीके से वोट मिले हैं, निश्चित तौर पर वो नाराजगी का ही असर है। नहीं, देखिए बात ऐसा है कि कैंडिडेट पर भी डिपेंड करता है, हमसे वहां भी चूक हुई है, नो डाउट। अब रही बात प्रशांत किशोर जी का, तो प्रशांत किशोर जी जितने जो कांग्रेस हो, राजद हो, सबसे गलबहिया कर लिए थे, ये लोग भीतरे जो है ना ये लोग सरेंडर कर गया था। रही बात कांग्रेस का, तो कोई रोल हारे नहीं है, पटना की धरती पर चाहे बिहार की धरती पर 5 गो इनका है, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रशांत किशोर जो है ना एड़ी अलगा के जो बोल रहे हैं कि आदरणीय सम्राट चौधरी जी को जो है ना हटाने की बात कर रहे हैं, तो ये मुट्ठी भर के जनमत प्राप्त करके बघेला खार करने का जो फिराक में प्रशांत किशोर है, इनकी मनसा पर पानी फेर देगी पूरे बिहार की सम्मानित जनता। ये अहंकारी जो है ना मूड में दिख रहे हैं। अरे मेरे भाई, 14 करोड़ सम्मानित जनता ने मैंडेट दे करके चुनाव किए है, ऐसे कोई नहीं आया है, ऐसे कोई जो है ना मुख्यमंत्री पद पर जबरन नहीं बैठ सकता। इनको जो है ना संविधान का ज्ञान शायद नहीं है, बोलकर चले गए, एक छोटा सा उनको जो है ना जीत मिली कि कहीं ना कहीं वो तो एकदम लग रहा है कि एक सियार जो है ना बाढ़ में दहल जा रहा था, तो वो जो है ना कहा कि जहान डूबल जा रहा है, वो जहान डूबल जा रहा है, तो उसको जनता छान करके ऊपर की, तो जनता कही कि भाई बताओ कि जहान कहाँ डूबल जा रहा था, तो सियार कहा कि हमको एक रास्ता छोड़ दीजिए, तो हम बताएंगे। तब जा करके सुनिए ना, वो बात क्या है, मेरी कहानी छोटी सी सुन लीजिए। तो कहा कि यदि हम ही डूब जाएंगे तो जहान मेरे किस काम का, तो वही हाल प्रशांत किशोर का है। ये भविष्य दिखा के वर्तमान खराब करने वाले लोग आदरणीय सम्राट चौधरी जी के बारे में बात करेंगे। ये ट्विटर है प्रशांत किशोर, ठीक है, वहां की जनता डिमांडेड। बात को घुमाइए मत, अहंकार में प्रशांत किशोर है कि बीजेपी है? कभी आप भी 2 सीटों की पार्टी थे, और आज देखिए पूरे देश में आपका राज है। तो एक जीत क्या बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव लेकर नहीं आएगी? आने वाले समय में आपके लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर जब विधानसभा में खड़े होकर सीधे सम्राट चौधरी पर निशाना साधेंगे, अशोक चौधरी, संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल पर हमले बोलेंगे विधानसभा से, तो आपके लिए जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सम्राट चौधरी जी हो, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी हो, सब हमारे डायनेमिक पर्सनालिटी है। अरे भाई, अब इनके डर से हम लोग जो है ना भागने वाले नहीं नहीं है क्या? ये 3 में है कि 13 में है? चलिए ठीक है, एक मैंडेट दे दिया, उपचुनाव जो है ना मान लिया कि जीत गए। क्या ये तो लड़े थे ना, 239 सीट पर ही तो लड़े थे बिहार में। कहाँ चले गए? सभी पर जमानत जब्त हो गई, टाइम फीस हो गई। बिहार की सम्मानित जनता मैंडेट जो है ना भारतीय जनता पार्टी एनडीओ को दिया। रे भाई, तो देखिए कहीं ना कहीं इतना हम लोग जो है ना ऐसे नहीं है। देश की जनता और प्रदेश की जनता भली भांति समझती है। ये प्रशांत किशोर जो है ना ये जंतर बनाने वाले नेता उतना नहीं है। ये तो भूपेंद्र कांग्रेस जी और क्या बात कर रहे हैं के आप? गोद में लोगों ने बैठ उनको करके चुनाव खेल रहे जिता हैं। दिया, आप सबसे मजबूत नहीं, सीट नहीं। हार गए अरे हैं, भाई, अभी भी आप कह रहे हैं कि वो अरे कोई भाई, नेता नहीं है। दतिया भी हार गए आप। वो आपकी आप नेता देख नहीं हो लीजिए, सकते। मध्य प्रदेश में हर जगह आपकी हार हो रही है, उसके बावजूद आप हार भाई स्वीकार साहब, नहीं कर हार रहे और हैं। जीत, अरे मेरे भाई सुनिए, हार स्वीकार हम सदैव करेंगे। हार स्वीकार तो हम करिए रहे, लेकिन अब रही बात की जो है ना मुट्ठी भर जनमत ले लिए आप, उनसे मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री को हटाइए, तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है रे भाई। ये तो आपकी सोच को जो है दाद देगी वहां की जनता। बांकीपुर की सम्मानित जनता जो है ना दोबारा आपको ऐसा पटकनिया देगा कि आपको होश नहीं मिलेगा। अरे मेरे भाई, बांकीपुर जैसे सम्मानित जनता ही बिहार में सम्राट चौधरी को चुन करके मुख्यमंत्री बनाए। तो ये लोग देखिए, कांग्रेस और राजद ये सब भितरिया मिल करके अपना जो है ना रेखा गुप्ता के साथ धोखाधड़ी किया। लोग उस महिला को जमानत जब्त करा दिया। तो ये सारी चीजें मिल बैठ करके ठीक है किया है रोशन जी। लोग। नहीं तो हमारी भारतीय जनता पार्टी वोट की है वहां की सम्मानित जनता, और 3 दशकों से सेवा करने का मौका दी थी। आज भी सेवा करते हम लोग रहेंगे, चाहे हार हो या जीत हो। उनकी जनमत को हम लोग पक्का स्वीकार करेंगे मेरे भाई, इसमें नो डाउट। और हम लोग जनता के बीच ही रहकर जनता की सेवा करते रहेंगे और इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है भूपेंद्र जी, एक छोटा सा जवाब दीजिएगा। यूजीसी क्या सरकार की गलती जी। थी? देखिए, यूजीसी सरकार की गलती थी न थी तो हमारे हायर निर्णय लेते हैं। इसमें हम लोग जो है ना एक प्रवक्ता होने के नाते, ये गलती क्या है? गलती नहीं थी। ये छोटी मोटी घटनाओं को लेकर के प्रशांत किशोर बड़ा दिखाने का कार्य किए, उसमें सफल हो गए। ठीक है। जनता को समझाने में वो सफल हुए, उसमें नो डाउट। हम उनको सम्मान करते हैं और शुभकामना भी देते हैं कि आप आगे बढ़िए, सेवा करिए। उसमें ठीक है भूपेंद्र जी। जनता को सेवा करने का मैंडेट आपको जनता ने दी है, आप सेवा करिए। ठीक है रोशन जी, तेजस्वी यादव का तो हाल ऐसा हो गया है, वो एक शायरी है ना, सामान बांध लिया है गालिब मैंने, बताओ कहां रहते हैं वो लोग जो कहीं के नहीं रहते। तो पहले नरेंदु जी इस जीत के लिए प्रशांत किशोर जी को और बांकीपुर की जनता को बधाई देंगे कि जो नरेंद्र मोदी के बहुत को हराए, जो सम्राट सरकार के कुकृत्य को दिखाया। और दिनकर जी सिस्टम में लिख चुके हैं, अधिकार खोकर बैठ रहना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायात अपने बंद को भी दंड देना धर्म है। आज जो ये जीत है ना, ये बूथ देखा जाए कि रविशंकर का बूथ पर कितना वोट है, नितिन नवीन के बूथ पर कितना वोट है, भाजपा नेता जो रह रहे हैं उनके बूथ पर कितना वोट है, ये 40 स्टार प्रचारक का क्या कारनामा है। ये सारा झूठ और जुमला जो परोस रही थी सरकार, ये सारे सिस्टम का उजागर जनता की है। और ये मैं पहले भी आपके चैनल पर कहा था कि बांकीपुर तो झांकी है, पूरा देश बाकी है। जहां दतिया देखे होंगे, जहां जहां चुनाव होगी, इनकी मंशा को ये छात्र विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, ये सारे लोग समझ गए हैं ये झूठ और जुमला परोसने वाली सरकार। प्रशांत किशोर की जीत पर आप लोग इतने खुश हो रहे हैं कांग्रेस वाले, लेकिन ये सबसे ज्यादा आपके लिए ही चिंता की बात है। कांग्रेस पार्टी वैसे ही बिहार में नहीं है, कहीं आपका कोई संगठन नजर नहीं आ रहा है, आरजेडी की भी ये स्थिति हो गई है। तो ऐसे में क्या प्रशांत किशोर की जीत कांग्रेस की विदाई तय करेगी बिहार से? देखिए, पहले भूपेंद्र जी से आज उनको मैं छूट देता हूं भाई, आज उनको बिना बोले मत रहिएगा। नहीं भाई साहब, बहुत चुप्पी रहेंगे।
आज उनके अंतरात्मा अरे को भाई, जो है हम दुख पहुंचा है, इसीलिए हम आपकी बात को आज बहुत उनके बॉस के बॉस हारे हैं। इतनी को देखिए, बात नहीं जनता है जो भारत के मैंडेट लिए। दे उसको और स्वीकार भारत करिए का जो साहब, है हम लोग महिमा कभी दुखी नहीं नहीं होते। एकदम जो भूपेंद्र है जी ये प्लीज, टाइम कम राजनीतिक है मेरे पास। इतिहास नो का नो दिन नो है कि बॉस के बॉस जो बीजेपी सुनिए, के बॉस है उनके बॉस हारे हैं। लेकिन रोशन जी, तेजस्वी यादव के बारे में अरे क्या भाई, कहेंगे? आपके इतना इंदिरा खराब गांधी जब प्रदर्शन हार आरजेडी का सकती हैं, मंत्रिपुर में। सुनिए, अरे भाई साहब, नवेंदु भूपेंद्र जी, जी प्लीज, इतिहास जो है मेरे ना पास गवाह टाइम है। कम है। आप एक आपको मिनट, मेरा एक समय दिया सेकेंड, यही है। कबूल जब इंदिरा कीजिए। गांधी हार सकती, जब इनका राहुल गांधी हार सकते हैं, तो ये कौन सा बड़ी बात है? अरे भाई, हार जीत तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। एकदम हम कल एकदम। सुधारे ही हैं, हमें क्या अगर कमी इसी रही? ढंग से हम अगर तो इसी सुधार ढंग करने से के लिए, रास्ता सेवा पर अपने करने के लिए बॉस को ले सदैव। आए, ठीक है तब भूपेंद्र तो जी, देश प्लीज सुधर दूसरे को जाएगी। भी बोलने का मौका दीजिए। रोशन जी, आरजेडी पार्टी अरे के मेरे इतने भाई, खराब परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, बीच में भी आपके चैनल पे बोला था, तेजस्वी जी को फिर से पुनर्विचार करना चाहिए और इस पे जो है एक कैंडिडेट विपक्ष के सिस्टम में प्रशांत जी को जिस दिन प्रशांत जी ने जिस दिन कहा था कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, उस दिन सबको एक सोच विचार करके सोच लेना चाहिए था कि विपक्ष का एक कैंडिडेट होना चाहिए। ठीक है, जनता इसको दिखा दिया ठीक है और अब भी रोशन जी, उनको टाइम मेरे सोचने का पास आज वक्त बहुत कम है। आदित्य जी, आपके पास आ रहा हूं। इस मैंडेट को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने भरत तिवारी की लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ा और पूरे बिहार में इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया। पटना से दिल्ली तक प्रदर्शन देखने को मिला और आज जब नतीजे आए तो साफ साफ प्रतीत हो गया कि भरत तिवारी का मुद्दा हो, यूजीसी का मुद्दा हो, सवर्ण वोटरों में भारी नाराजगी दिखी जो बीजेपी पर भारी दिखी। निश्चित तौर पे नवेंदु जी, आपके ही चैनल पे याद करिए, जब चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था, मैंने यही बात कही थी कि ये पहली बार ऐसा होगा जब सवर्ण वोटर एकजुट होकर के यूजीसी के खिलाफ वोट कर रहा होगा, भरत तिवारी वाले प्रकरण के खिलाफ वोट कर रहा होगा। और कहीं ना कहीं मैंने उस दिन भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी जो वार्ड पार्षदों के भी चुनाव में दिल्ली में प्रचार करने चले जाते हैं, वो अगर अपने बॉस नितिन नवीन बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पे अगर नहीं आ रहे हैं प्रचार करने, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के मैकेनिज्म ने ये मैसेज पहुंचा दिया है कि भाजपा चुनाव में बहुत पीछे जा चुकी है और प्रशांत किशोर की जीत लगभग तय हो चुकी है। इसमें मैं एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगा नवेंद्र जी, कि मैंने पहले भी कहा था कि इसको सिर्फ प्रशांत किशोर जी की जीत के नजरिए से न देखा जाए, भाजपा के नाराज वोटरों की नाराजगी के प्रतिबिंब के रूप में भी देखा जाए। क्योंकि भाजपा का एक बहुत बड़ा वोटर, पिछले चुनाव को अगर आप देखिएगा तो नितिन नवीन जी को लगभग 63% वोट मिला था और आज 63% वोट सीधे तौर पे प्रशांत किशोर जी को मिला है। यानी साफ दिखाई देता है कि बीजेपी का जो वोट था वो सीधे तौर पे प्रशांत किशोर जी में शिफ्ट हो गया। और इसको होने का रीजन यही था कि आप याद करिए कि 2025 में जब चुनाव हुआ था तब यूजीसी जैसा कोई कानून नहीं आया हुआ था, तब जबरदस्ती नीतीश जी के नाम पे और मोदी जी के नाम पे चुनाव हुआ, भाजपा चेहरा बना करके लड़ी और जबरदस्ती सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। ऐसे तमाम फैक्टर्स थे और सबसे अंतिम ताबूत में कील का काम किया उस बयान ने, जब उप मुख्यमंत्री जी ने सदन में खड़े होकर के कह दिया कि हम भूमियारों को ब्राह्मण मानने से इनकार करते हैं। तो एक बहुत बड़ा तबका जो सवर्णों में पहले से नाराज था वो और ज्यादा नाराज हो गया। नहीं, सिर्फ सवर्ण वोटर नहीं मिले ना आदित्य भाई, दलित और ओबीसी का भी वोट बैंक छिटका है, यादव मुसलमान भी टूट गए हैं। तो एक साथ इतनी बड़ी सेंधमारी है, अपने आप में ये बीजेपी के लिए मंथन की राजनीति है। नहीं, आपके बात से मैं पूरी तरह से एग्री करता हूं और जो बात आप कह रहे हैं वो हमारे माननीय भाजपा के जो प्रवक्ता है उनकी बातों में भी झलका, जब उन्होंने कहा कि हम लोगों ने शायद कैंडिडेट डिसाइड करने में गलती कर दी थी। तो धीरे धीरे भाजपा मंथन कर रही है, ऐसा इनके बयान से अभी से ही प्रतीत होना शुरू हो गया। और कहीं ना कहीं भाजपा को मंथन करना ही चाहिए, क्योंकि आप अपने कोर वोट बैंक के साथ खिलवाड़ करके चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ठीक है अरुणेश जी, आपके पास आता हूं। अपने आप में यह जीत जो है ऐतिहासिक है। इस जीत के बाद से बिहार की राजनीति में आप कितना बड़ा बदलाव देख रहे हैं? क्योंकि पीके जब विधानसभा जाएंगे और विधानसभा में खड़े होकर बीजेपी के नेताओं को निशाने पर लेंगे, जमीनी मुद्दे उठाएंगे, तो यह बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल होगी। और जैसे ही उन्होंने चुनाव जीता, चुनाव जीतने से पहले ही जब लीड में थे तभी उन्होंने कह दिया कि हमारी पहली मांग है कि बीजेपी सम्राट चौधरी को हटाए। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो पीके को जो है इतनी बड़ी और ऐतिहासिक जीत हासिल होने ही वाली है और ये मान के चलिए कि जीत गए हैं, तो उसके लिए तो मैं उनको बधाई देता हूँ। आखिरकार जो बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे उन्होंने बड़े दमखम के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन बिहार की जनता ने उस समय उनको आशीर्वाद नहीं दिया था और वो नहीं जीत पाए थे। लेकिन अभी बांकीपुर की जनता ने उनको अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है। जितने भी सियासी समीकरण आप कह लो, MOI समीकरण की बात हो या फिर
ब्राह्मणों की बात हो, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब वही मेरा मूल सवाल यही है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता से बहुत अच्छे अच्छे वादे करके आए थे और दिल्ली की जनता ने उनसे भरोसा करके दिल्ली में कई बार उनकी सरकार बनवाई, दो बार, क्या उसी तरीके से प्रशांत किशोर जी जो बिहार की सियासत में शुचिता लाने की बात कर रहे हैं, असली मुद्दे उठाने की बात कर रहे हैं, आम जनता को जो है सहयोग देने की बात कर रहे हैं, वो कितना सच में कर पाएंगे अब ये देखना होगा। क्योंकि उनका एक बयान आया है नरेंद्र, हम जीत भले ही जाएंगे लेकिन हम बांकीपुर को बंगलुरु नहीं बना पाएंगे। इस बयान के निहितार्थ को आपको समझना चाहिए। यानी वो कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि बांकीपुर की जो है बंगलुरु हम नहीं बना सकते हैं, यानी इतना विकसित उसको जो है नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ जो जमीनी स्तर पे समस्याएं हैं उनका वो समाधान करेंगे। दूसरी बात जो आपके लिए है कि आपने कहा कि सम्राट चौधरी को सीएम पद से वो हटाने की मांग करेंगे, वो मांग कर सकते हैं, विपक्ष के नेता मांग कर दिया उन्होंने। हाँ, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनके मांग करने भर से क्या बीजेपी हटा देगी क्या सम्राट चौधरी को? ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे तो लोग जो है अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग कर रहे थे, क्या हटा दिया क्या मोदी जी ने? धर्मेंद्र प्रधान को हटाया, वो भी बहुत बाद में हटाया, खैर वो एक अलग विषय है। मैं आपको ये बता दूंगा, असली जो है बहस होगी सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर की विधानसभा में, जब असली मुद्दों पर इन दोनों नेताओं के बीच में कुछ वक्तव्य होगा, कुछ मंथन होगा, कुछ वाद विवाद होगा, कुछ संवाद होगा, तो शायद कुछ जो है इस मंथन से अमृत निकले और वो अमृत बिहार वासियों के लिए, बिहार के लोगों के लिए लाभदायक हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। लेकिन इस पूरे मामले पर बीजेपी को बहुत आत्ममंथन करने की जरूरत है, क्योंकि दतिया में जो हाल हुआ और अभी जो यहाँ बांकीपुर में हुआ, एक जानकारी और आपको दे दूं कि जिस तरीके से जेएनजी का भी आंदोलन हुआ और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, पीएम मोदी को खुद आकर के इंस्टाग्राम पर कई बार छोटे छोटे रील्स बनाने पड़े। इन सब के बाद अब आरएसएस भी एक्टिव हो गया है। मेरी जानकारी के अनुसार मोहन भागवत देश के जेएनजी से संवाद करने के लिए 100 बड़े शहरों का चयन किया है, जहां पर वो जेएनजी के जो है उनके साथ वो संवाद करेंगे। तो ये जो भूमिका बनाई जा रही है, ये जो समीकरण, सियासी समीकरण साधे जा रहे हैं, वो इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि अगले साल इस उपचुनावों का किसी भी तरह से नकारात्मक असर यूपी की सियासत पर न पड़े और यूपी में इनकी सत्ता बरकरार रहे। भूपेंद्र जी, अब वो क्या, एक क्लोजिंग कमेंट 10 सेकंड का चाहूंगा आपसे, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। बीजेपी नितिन नवीन की साख नहीं बचा पाई बांकीपुर में, क्योंकि मोदी जी के बॉस है नितिन नवीन, तो अब इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा देश की राजनीति में, और विपक्ष तो आपके लिए खिलाफ इसको एक बड़े मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल करेगा? देखिए, बात ऐसा है कि प्रशांत किशोर जी जीते हैं, उनको अभी तो रिजल्ट नहीं फाइनल हुआ है, अभी 21 राउंड का गिनती जारी है। अब रही बात, मैं तो यह कहूंगा कि बांकीपुर की सामान्य जनता का जो नाराजगी है और जो उन्होंने जनमत दी है, एकदम उनकी जनमत को जो है ना लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो जनमत दिया उसको मैं सम्मान करता हूं। भारतीय जनता पार्टी एकदम जो है ना उनको एक्सेप्ट करता है, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत जो है ना गलती हुई होगी हम लोग उसका सुधार करेंगे आत्म मंथन करके। और रही बात प्रशांत किशोर जी का, चाहे जो भी हो, जो भी जनता चाहती है उनको जो है ना सम्मान करते हुए हम लोग हर समय जनता के बीच रहेंगे और जनता का जो भी कार्य होगा उसका निदान करने का काम। चलिए ठीक है, तो बांकीपुर में इतिहास लिखा गया और अपने आप में जो नतीजे आए हैं वो कई चीजों की तरफ इंडिकेट करता है। और एक बात तो तय है, बिहार की राजनीति अब और दिलचस्प होगी। जब विधानसभा में सम्राट और पीके टकराएंगे तो वो तस्वीर अपने आप में बिहार की सियासत में एक टर्निंग पॉइंट होगी, और वहां से फिर एक नई लड़ाई लड़ी जाने के लिए जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर को एक बड़े चेहरे के तौर पर बिहार की राजनीति में आगे लेकर के जाएगी। आप सब हमारे साथ डिबेट में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणेश जी, रोशन जी, भूपेंद्र जी, आदित्य जी और संजय ठाकुर जी जुड़े। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।